बच्चों, कक्षा 10 विषय गणित और प्रश्नावली अपनी है 5.1। इसका एक भाग अपने पहले कर चुके हैं और दूसरे भाग को अपने तीसरे क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो देखो, पहले दूसरे क्वेश्चन में अपने इससे अपोजिट किया था। अपने को प्रथम पद भी दे रखा था, सारावंतर भी दे रखा था, तो अपने श्रेणी ज्ञात की थी। अब देखो, अपने को श्रेणी दे रखी है, प्रथम पद और सारावंतर ज्ञात करना है। तो बहुत ही सौखा है। प्रथम पद तो जो दे रखा है, पहला पद वही प्रथम पद है। प्रथम पद तो क्या हो जाएगा, इसका क्या दे रखा है, a बराबर 3। अब जो d ज्ञात करना है वो क्या होता है, a2 माइनस a1। दूसरे में से पहले को घटाना है, तो दूसरा क्या है, 1 में से 3 गए तो माइनस के 2। ये क्या हो गया, सारावंतर हो गया। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन की जो प्रथम पद है, इसका क्या दिया हुआ है, माइनस के 5। और सारावंतर की बात करनी है तो दूसरा पद, फिर माइनस का निशान और फिर पहला पद। पहले पद में माइनस का निशान है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +5। 5 में से 1 गए 4। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन करेंगे। प्रथम पद तो कितना हो गया, a की वैल्यू तो होगी 1/3। सारावंतर ज्ञात करना है 5/3 माइनस 1/3। 5 में से 1 गए 3, 4/3। चौथा क्वेश्चन, पहला पद a की वैल्यू 0.6। सारावंतर d ज्ञात करना है। दूसरे पद में से क्या करना है, पहला पद निकालना है। तो 1.1 अपने पास क्या आ गया, इसका सारावंतर आ गया। ये था अपना तीसरा क्वेश्चन। अब देखो चौथा क्वेश्चन, निम्न में कौन कौन एपी है और यदि कोई एपी है तो इसका सारावंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। अब देखो, अपने को देखना एपी का पता कैसे चलेगा, जब इनके जो सारावंतर है वो सेम होंगे कि दूसरे में से आप पहला घटाओ, फिर तीसरे में से दूसरा घटाओ। यदि अंतर सेम आ रहे हैं तो सारावंतर, फिर आगे वाला भी चेक कर लो, नहीं आ रहे तो वो एपी में नहीं है। अब देखो, 4 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 2। लेकिन 8 में से 4 जाएंगे तो 4 बचेगा। तो क्या ये सेम हुआ, क्या नहीं हुआ, तो पहला अपना एपी नहीं है। इसी तरह इनको हल करोगे कि 5/2 में से अपने पास 2 जाते हैं। तो देखो, दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। 5/2 में से 2 गए, 2 लैस से आ गया तो 5 माइनस 4/2, 1/2। ठीक है। अब 3 में से 5/2 जाएंगे, फिर 2 लैस से आ जाएगा तो 6 माइनस 5/2, 1/2। ये भी सेम आ गया। एक और हल कर लो। फिर 7/2 में से क्या जाएंगे, 3 जाएंगे तो 7 माइनस 6/2, ये भी 1/2। इनके अंतर क्या आगे, सेम आगे, 1/2, 1/2 आ रहा है तो सही है। अब इसने क्या कहा है कि यदि ये एपी में है तो सारावंतर तो इसका क्या हो गया, 1/2 हो गया। इसके 3 और पद लिखने हैं। 3 पद और का अर्थ क्या हो गया, लास्ट पद इसका क्या है, 7/2 प्लस 1/2। तो 7 और 1 8/2, कितना आ गया, 4। एक पद और लिखना है, 4 प्लस 1/2, 8 प्लस 1/2 और 9/2, कितना हो गया, 9/2। फिर 9/2 प्लस 1/2, 10/2, कितना आ गया, 5 आ गया। इस प्रकार ही अपना आगे से आगे आता रहेगा। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, इसी तरह ही सारे क्वेश्चन सेम है तो जल्दी से तीसरा करके देखते हैं। तीसरे में देखो, 3/2 में से 1/2 जाएंगे तो 2 का अंतर है, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7। कितने का अंतर आ रहा है, 2 2 का अंतर आ रहा है और -2 आएंगे क्योंकि बड़ी संख्या दूसरी में से पहली को घटाना है तो ये वाली संख्या माइनस की, इसमें से इसको घटाओगे तो ये माइनस की, तो माइनस के 2 2 आ रहे हैं। तो इसका अंतर क्या है, सेम है, तो ये क्या है, एपी है। अब 2 2 ऐड कर दो, माइनस के 2 ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 9/9.2, माइनस का 11.2 और माइनस का ही 13.2 अपने पास आ जाएगा। अब देखो चौथा क्वेश्चन, माइनस के 6 में से माइनस के 10 जाएंगे तो प्लस के 10 हो जाएंगे, कितना आ जाएगा, 4। माइनस के 2 में से माइनस के 6 जाएंगे तो प्लस के 6 हो जाएंगे, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 4। उसी तरह 2 में से माइनस के 2 जाएंगे तो -2 प्लस हो जाएंगे, ये भी कितना हो जाएगा, 4। कितने का अंतर आ रहा है, 4 4 4 का, प्लस 4 का। अब देखो, फिर 2 में 4 जोड़े, 6 में 4 जोड़े, 10 में 4 जोड़े, 14। तो इतने पद कितने भी आप लिख सकते हो, आपने घटा के देखना है। अब इसमें देखो, सभी में अंतर सेम है, कोई 0 0 0 0, तो आगे भी क्या लिख दोगे आप, -1/2, -1/2, -1/2, इसी प्रकार लिख दोगे। इसको चेक करोगे तो ये एपी में नहीं है। अब ये 2 आपके पास रह गए, इनको क्या करोगे, आप खुद हल करोगे। इसके आगे भी हैं और पार्ट भी, देखो
इनको भी देख लो जल्दी से, अपने पास दे रखे हैं। 1 3 में से 1 गया 2, 9 में से 3 गए 6, तो एपी में नहीं है। 2 ए में से 1 ए जाएगा तो ए, 3 में से 2 जाएगा तो 1 ए, 1 1 आ रहा है, ठीक है, एपी में है। और अगले फिर क्या हो जाएंगे 5 6 7। इसी तरह इसको चेक करोगे। अब देखो इसको कैसे चेक करोगे, एक ही स्क्वायर दे रखा है अपने को, तो इसको घटाओगे तो घटेगा तो नहीं, इसमें से इसको घटाओगे तो ये क्या हो जाएगा ए की स्क्वायर माइनस ए। इसको इसमें से घटाओगे तो ए की 3 माइनस ए की 2। इसको इसमें से घटाओगे तो ए की 4 ए की 3। क्या कोई सेम है क्या? नहीं है, तो ये एपी में नहीं है। इसी तरह इस अगले को हल करोगे तो इसको हल करने के लिए पहले इसको लिखो। इसको क्या लिख सकते हो 8 को 4 गुना 2, इसमें से 2 तो बाहर आ जाएगा, 4 का अंदर क्या बच जाएगा √2। इसी तरह इसको क्या लिख सकते हो 9 गुना 2 18, 9 का बाहर क्या आ जाएगा 3 √2। इसको क्या लिख सकते हो 16 गुना 2 32, 16 का बाहर क्या आ जाएगा 4 √2। अब देखो 2 में से 1 जाएगा तो 1, 3 में से 2 जाएगा तो 1, 4 में से 3 जाएगा तो 1, ये क्या है एपी में है। तो फिर अगले पद क्या हो जाएंगे 5 √2, 6 √2, 7 √2। ये देखो 3 का टेबल चल रहा है, ध्यान से देखो क्या चल रहा है अपने पास, 3 का टेबल चल रहा है। तो देखने से तो अपने को क्या लगेगा कि इनका अंतर समान आएगा। चलो अपने चेक करते हैं। 6 को तो क्या लिख सकते हो 3 √2, 9 को 9 का बाहर 3 आ सकता है, इसका बाहर 4 3 12 लिख सकते हो तो 2 √3 आ जाएगा। देखो √3 √6 3 2 √3। अब इसमें से इसको घटाओगे तो क्या आएगा √6 में से √3, 3 में से इसको घटाओगे तो ये आ जाएगा, इसमें से इसको घटाओगे तो अपने पास ये आ जाएगा। कुछ भी सेम नहीं है, देखने से यहाँ से अपने कंफ्यूजिंग हो सकते हैं कि ये 3 का टेबल चल रहा है, 3 दूनी 6 3 3 9 3 चौके 12, भी शायद ये क्या हो समांतर श्रेणी में हो, लेकिन ऐसा नहीं है, ये समांतर श्रेणी में नहीं है। इसी तरह लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं, उनको हल करना है। उनको हल क्या करोगे आप स्क्वायर करके हल करोगे। 1 की स्क्वायर 1, 9 25 49 10 9 में से 1 गया 8, 25 में से 9 जाएंगे तो अपने पास 16 आएंगे। तो क्या अंतर सेम है क्या? नहीं है, एपी में नहीं है। इसी तरह देखो इसको करोगे तो 1 5 5 है 25 49 और 73 है, 25 में से 1 गया 24। अब देखो इसमें से घटाओ तो अपने पास 24, 73 में से 49 को घटाओगे तो अपने पास 24, अंतर सेम आ रहा है। तो ये क्या है एपी में है, ये क्या है एपी में है। आगे के पद याद करने हैं तो क्या हो जाएगा 73 प्लस 24, 4 3 7 दूनी 9 97, 97 में फिर 24 जोड़ोगे 7 4 11 9 2 11 1 12 121, फिर 121 में आपने 24 जोड़ेंगे तो अपने पास हो जाएगा 145। आगे के 3 पद इस प्रकार ज्ञात करेंगे। पहले चेक करना है कि एपी में है या नहीं, एपी में है तो फिर अपने इस प्रकार हल करना है। तो अपनी ये जो प्रश्नावली है 5.1 पूरी हुई। धन्यवाद।